हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज का वीडियो ये है कि अगले 5 महीनों में 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन आ सकता है ना। आई एम नॉट श्योर कि आ जाएगा, लेकिन आ सकता है। उम्मीद है, क्योंकि हर 10 सालों में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है और कमीशन अपडेट होता है। जैसे कि जनवरी 2016 में 7वां पे कमीशन आया था, जिसमें न्यूनतम बेसिक पे 18,000 हुआ था। अब इस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। तो आप ध्यान से देखो कि 8th पे कमीशन अपडेट आ सकती है अगले 5 महीनों में। अगले साल जब 2025 में बजट आएगा तो उसमें इसकी घोषणा हो सकती है। और अगर इसकी घोषणा हुई तो आपका न्यूनतम बेसिक सैलरी जो 7th पे कमीशन में 18,000 है, वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 34,560 रुपये, 34,560 रुपीज़, है ना। और इस कंडीशन में न्यूनतम बेसिक पेंशन हो जाएगी 17,280 रुपये। 7वें वेतन कमीशन के हिसाब से जो न्यूनतम बेसिक पेंशन थी वो 9,000 रुपये थी। इसमें कितनी हो जाएगी मिनिमम 17,280 रुपये। जैसा कि आपको पता है कि डीए में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा। और उम्मीद है जो रेलवे के या किसी भी केंद्रीय संस्थान से जुड़े हैं ना, तो उनका अक्टूबर में ये लगकर आ जाना चाहिए। 3% डीए आपका बढ़ गया है। तो जिस तरीके से डीए में वृद्धि हुई है, उसी तरीके से ये कमीशन में भी आपका बेसिक बढ़ सकता है। आगे ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को आने में 18 महीने लगे थे। अगर मतलब सरकार ने इसको लागू भी कर दिया तो 1 से 1.5 साल इसकी रिपोर्ट आने में लगेगा। मतलब ये जनवरी 26 या जनवरी 27 में भी लागू हो सकता है। सच्चाई तो ये है, लेकिन बताना आपको जरूरी था। इसके जल्दी भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है, इसमें हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो 18 महीने में रिपोर्ट आई थी, जनवरी 2016 से लागू हुई थी। और 7वें वेतन के हिसाब से न्यूनतम बेसिक था 18,000 रुपये, न्यूनतम पेंशन थी 9,000 रुपये। 7वें वेतन में अभी अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए और न्यूनतम वेतन 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 रखी गई है। अब अगर हम अगली स्लाइड में चलें तो अगली स्लाइड में आप जानो कि क्या होता है वेतन आयोग। तो वेतन आयोग को भारत सरकार गठित करती है और वेतन आयोग समय समय पर महंगाई और अन्य कारकों को मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसके हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर में, पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया फिटमेंट फैक्टर। ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है ना, ये आपकी पेंशन और सैलरी के कैलकुलेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। 7वें कमीशन में, 7वें पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और इसको 1.92 करने के लिए कहा गया है 8th पे कमीशन में, है ना। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ये 7th पे कमीशन की कहानी थी। अब हम लोग चलते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है। तो वेतन आयोग क्या होता है कि वेतन आयोग को भारत सरकार गठित करती है और समय समय पर वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है, महंगाई और अन्य कारकों को मद्देनजर रखते हुए। महंगाई के अलावा जो भी रेट मार्केट में, जो भी इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सब कुछ सारे पैरामीटर को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट जारी करती है। और 7वें वेतन कमीशन की रिपोर्ट 18 महीने में आई थी। अब आप ध्यान से देखो, पहला वेतन आयोग 1946 में आया था। उस समय न्यूनतम वेतन कितना रखा गया था, न्यूनतम वेतन 30 रुपये था। दूसरे में न्यूनतम वेतन 80 रुपये था, तीसरे में 185 रुपये था और 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था। और फिलहाल में 7th पे कमीशन के हिसाब से न्यूनतम वेतन कितना है, 18,000 रुपये। ठीक है, तो ये अभी एक्सपेक्टेड है ना। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये भविष्य में आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। तो ये मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर लगा लॉजिकल है, अच्छा है, समझाने लायक था, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और अगर आप मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है मनित सर मैथ्स, है ना, मनित सर मैथ्स। जनरली आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो इस नाम से आपको मैथ्स चैनल मिल जाएगा, है ना। इस चैनल पे जाके आप मेरे रेगुलर वीडियो आ रहे हैं डेली मैथ्स क्लास के। आगे चल के मैं इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी का मतलब जो प्रीवियस पेपर है उसके पेपर या क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको सही लगे, अगर आपको लगता है मुझसे जुड़ना चाहिए, तो इस चैनल को एक बार विजिट जरूर करिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।